क्योंकि हम लोग का काम खत्म हो चुका है। हम लोग ऑलरेडी वेरीफाइड हो चुके सिस्टम के नजर में। सिस्टम का भी काम ऑफिशियल सेक्टर में पूरा हो चुका है। सिस्टम का अंदर में जो पूरी दुनिया में लाइव कराना है, सॉफ्टवेयर हमें बेस में जो लाइव कराना है, वही काम में थोड़ी सी गड़बड़ की गड़बड़ गया, इसीलिए अंत में थोड़ी सी लास्ट हुआ। लेकिन आप पहले कभी 3-4 साल का अंदर में कभी सिस्टम ने आप लोग को बताया क्या? मैं 30 जून की तो 2 दिन 1 दिन की बचा है आप लोग के बीच में 30 जून की जो बात की उसी तरह बात कभी हुआ क्या? नहीं हुआ, नहीं हुआ। लेकिन 30 जून की जो लिस्टिंग डेट आप लोग का बीच में डॉक्यूमेंट सबमिट की, जो आप लोग बात सक्सेसफुल की जो बात, अच्छा 4 to 6 मंथ जो लगने वाला जो बात सिस्टम आप मतलब इंटरनल प्रोसेस हर सिस्टम का अप्रूवल हो, लेकिन जो ग्लोबल प्रोसेस होना चाहिए वो नहीं हो पाया। इसीलिए सिस्टम साइलेंट मोड में काम कर रहा है। और हम लोग को ज्यादा सोचने की नहीं चाहिए, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, और हम लोग का इस सिस्टम का अंदर में बने रहने की जरूरत है, टाइम देने की जरूरत है। कुछ पाने के लिए कुछ खाना पड़ा, यहाँ पर क्या खाना पड़ेगा आपको? कुछ पाने के लिए कुछ खाना पड़ता है, ये बात में बोला जाता है जरूर, ये बात भी सत्य है। यहाँ पर आप लोग क्या खाना पड़ रहा है? मतलब आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, टाइम होना जा रहा है, अतिबाहित होता जा रहा है। आपका धैर्य आप लोग नहीं बना पा रहे, धैर्य खत्म होता जा रहा है। मतलब यहाँ पर इसका जो अवदान, इसका जो बदला में जो आप लोग को मिलने वाला है इन्वेस्टमेंट पर, आप लोग क्या मिलता है? उसका तो कुछ रिजल्ट मिलता है कि नहीं? धैर्य की जो इन्वेस्टमेंट पर आपका धैर्य रखते हो, बिलीव रखते हो, सफर कर, उसकी जो रिजल्ट पर आपको क्या मिलेगा? कुछ तो मिलेगा। लेकिन आप पूरी इतिहास उठा के देख लीजिए, जमाने में जितने कंसेप्ट आया, जितने भी दुनिया में नाम किया है, कोई भी सिस्टम इजी से काम करके नाम नहीं रचाया। कोई भी सिस्टम दुनिया में इजी से काम करके, पूरी सरल हिसाब से काम करके इतिहास रचने की कोई भी दुनिया में हिस्ट्री नहीं है। जो सिस्टम दुनिया के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ और दूसरे की कंपटीशन के साथ हमेशा एक एडवांटेज टेक्नोलॉजी के साथ जो काम करने की मदा रखता है और जटिल समस्या को फेस करने की जो ताकत रखता है, वही इतिहास रखता है। आप देखेंगे सिस्टम का अंदर कितनी प्रॉब्लम, कितनी समस्या, कितनी आप लोगों ने खुद को झेल लो। मतलब आप झेल लो क्या? सिस्टम अच्छा से है, सिस्टम अच्छा से है तो आप क्यों झेलेंगे भाई? आप इतना दुख दर्द कितना महसूस कर क्यों करेंगे? आप अच्छा से, सिस्टम अच्छा से है तो आप लोग को अच्छा से रहना चाहिए। नो, सिस्टम खुद को महसूस नहीं करे मैं अच्छा मैं जटिल में हूँ। सिस्टम ने ये बात खुद भी आप लोग को पहले बता चुका है, क्योंकि अगला समय हमारे के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। ये बात सिस्टम ने पहले आप लोग को बोला था, हिंट दिया था, क्योंकि ये काम जटिल होता है। इसमें बहुत सारे जो समस्या भी आ सकता है। और वही नोटिफिकेशन में आप लोग क्या बताया था? आप लोग को जितना भी पता है
जितनी भी समस्या है आप लोग को अडिग रहना है, एक दूसरे के साथ सोच और भावना रखना है। मैं ये बात झूठ बोल रहा हूँ क्या सच बोल रहा हूँ? आप सिस्टम का ये बात तो खुद रीड कर सकते हो, ये बात लिखा है कि नहीं। कोई साथी ये बात को पढ़े होंगे, माइंड में सेटअप किए होंगे, तभी पहले हम लोग को सिस्टम ये बताया था जरूर, लेकिन हम लोग ने इसको भूल चुके, याद नहीं है हमारा माइंड में। क्यों? हम तो अटके हुए हैं उल्टल के पर। हम लोग सोच रहे हैं सिस्टम हम लोग को झूठ बोल रहा है। भाई बिजनेस में इस दुनिया में कोई भी साथी सच बोलकर सकता है। अब जाओ मार्केट में जाओ, आप लोग को दिखाई देंगे भाई मैं बाय किया था, मैं सामान इतने जो बाय किए थे इतने रेट में आपको इतने सेल किया, मेरे को इतना 5-10 रुपया बन रहा है, लेकिन वो नकली है। दिखाने की चीज अलग होता है लेकिन ओरिजिनल की चीज अलग होता है। ज्यादा प्रॉफिट लेने के लिए और बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए बिजनेस से हमेशा झूठ बोलकर बिजनेस किया जाता है दुनिया में। कोई भी साथी 100% से सत्य से चले, ये दुनिया में कोई भी साथी आगे भी एक स्टेप आगे भी नहीं बढ़ सकता। क्यों? ये कलयुग है, यहाँ पर सत्य पूरी तरह से 100 to 100 सत्य नहीं चलता। अब एनालाइज करो कि पूरी तरह से सत्य से चलता है, ईमानदार पूरी तरह से ईमानदार 100। भाई ईमानदार रहना जरूरी है, ये मतलब नहीं ज्यादा शरबत घृतम, ज्यादा दाने बड़ी बथो, ज्यादा घर पे हतलंका। क्यों ये बोला गया? ज्यादा नहीं होना किसी भी सेक्टर में। झूठ भी बोलना चाहिए, झूठ के माध्यम से कहां पर झूठ बोला जाता है? ज्यादा झूठ बोलना भी अच्छा नहीं है, ज्यादा सच बोलना भी अच्छा नहीं है। दुनिया में कोई भी इसको सत्य नहीं मानता, कोई भी इसको ज्यादा से झूठ नहीं मानता। लेकिन जो देखिए हम बोलते मिथ्या बोलने से पाप होता है, लेकिन वही मिथ्या एक जीवन साथी को जिस टाइम बचा देता है वही पुण्य में बदल देता है। मिथ्या बोलने से एक साथी का जीवन बच जाएगा, वहां पर जरूरत है मिथ्या बोलना। कहाँ पर सत्य बोलना जरूरत है, क्या पर मिथ्या बोलना जरूरत है, आप खुद रीड करो, पता चल जाएगा। भाई हम झूठ बोलना कोई पाप नहीं है, लेकिन कहाँ से झूठ बोलना चाहिए जब पुण्य का पाप होता है, पुण्य मिलता है वहां पे। लेकिन 100 to 100 सत्य कोई भी बिजनेस में बोलकर नहीं किया जा सकता। ये भी सिस्टम ने आप लोग का बीच में जो बात की ना, हाँ इसको हम झूठा मान रहे, परफेक्ट साबित तो हम कर चुके बहुत बार। सिस्टम ने झूठा है, चोर है। क्यों? हम लोग सामने में देखा जाए तो नहीं दिखा जाता, लेकिन आप लोग का हित के लिए हो रहा है, आप लोग का फ्यूचर के लिए हो रहा है। जो मिथ्या की वजह से, वही मिथ्या आप लोग का पुण्य की वजह से काम कर रहा है, ये भी हो सकता है। मैं आपको एग्जाम्पल दिया, एक मिथ्या के माध्यम से एक जीवन साथी बच जाता है, उसको फांसी दंड होने से पहले उसका जान बच जाता है। वहां पर मिथ्या कितना इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर सिस्टम ने आप लोग को मिथ्या बोला जरूर,
बार बार मिथ्या बोला, बार बार बड़ी बात की, लेकिन वही मिथ्या, वही बड़ी बात आप लोग का हित कर भी क्यों आप लोगों ने इसको माइंड में नहीं लिया? अब ये जो बात में बोल रहा हूँ ना, ये कोई ऐसा वैसा बात नहीं। आप वो एक तरह से जो इम्पोर्टेंट जो पुस्तक है इसको आप देख सकते हो। ये जो वाणी है अति सर्वगत, कौन इसको लिखा हुआ? कोई पागल आदमी लिखा इसको? जो सामने में है आप उस सच्चाई मानो। सबके टेस्ट के बाद ये कोई पागल आदमी गंजा खा नहीं लिखे, गंजा पीकर। ये जो मिथ्या बल का पुण्य अर्जन करना, ये जो लिखा है ना, किस सेक्टर में मिथ्या बोला जाता है, पुण्य अर्जन किया जाता है, कम्युनिटी हित के लिए होता है, एक इंसान के हित के लिए होता है, वही मिथ्या एक वरदान साबित होता है। देखो ये बात सच है कि झूठा है, आप खुद एनालाइज करो, पढ़ो। आज वही बात हम दोहरा हैं। हाँ काल परसों क्या बहुत दिन से हम सिस्टम को झूठा बोल रहे हैं, बहुत दिन से हम लोग ने सिस्टम को पूरी तरह से चोर बोल रहे हैं। बेवकूफ सिस्टम, सचमुच सचमुच ये बेवकूफ सिस्टम है। सारे सामने आप लोग का दोनों सामने में है झूठा, लेकिन उसका जो बात कितना इम्पोर्टेंट है, इसका बैक साइड में कितना इम्पोर्टेंट है, आप लोग का जो सोच सिस्टम ने रखा वो कितना इम्पोर्टेंट है, वो मिथ्या की वजह से, वही मिथ्या आप लोग का दिन एक वरदान साबित हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? इसीलिए साथियों, हर मिथ्या को हम लोगों ने इसी तरह पूरी तरह से, जो चोर होगा भाई आप लोग का बीच में कभी भी उसका साइड ओपन नहीं होगा, वो तो भाग जाएगा, फॉर्चूनर कर लेकर कभी भी आप लोग का साला भर आप उनका साइड आप लोग का बीच में एक्टिव नहीं करेगा। कभी आप लोग को एक दिन का अंदर 5-5 नोटिफिकेशन नहीं देगा, हर तरफ से रिवार्ड नहीं देगा। आपको एक बार $9,000, $10,000, $20,000 तक आप लोग को रिटर्न नहीं देगा। लेकिन जब काम को हासिल करना, वहां पर भी मिथ्या बोलना पड़ता है। जैसे बिजनेस वाला का मैं एग्जाम्पल दिया, खुद का स्वार्थ के लिए, खुद का प्रॉफिट के लिए मिथ्या बनाना पड़ता है। आप लोग को डुप्लीकेट जो लिस्ट बैलेंस शीट दिखाते, भाई हम इतने सामान बाय किए, आप लोग इतना मैं दे देख लो लिस्ट, आप बोलते से बिलीव कर जाते हो, लेकिन वो ओरिजिनल नहीं है। मैं 2 साल से एक बिजनेस में शामिल था, पिछले 2 साल बहुत दिन से पहले बैलेंस शीट अलग का बना जाता है, दिखाते अलग, प्रॉफिट अलग। जमाने में ऐसे चलता है। लेकिन क्यों बिजनेस में ऐसा क्यों करा नहीं होता था? आप लोग कभी बिजनेस में सक्सेस नहीं हो पाएंगे, आप लोग का कभी भी लॉन्ग टाइम आपका बिजनेस नहीं बन रहेगा। यहाँ पर भी सिस्टम आप लोग का बीच में लॉन्ग टाइम प्रोसेस से बनने के लिए भी झूठ बोला होगा, लॉन्ग टाइम आप लोग का हित के लिए भी झूठ बोला होगा। ये बात ही हम लोग को सोचना चाहिए। तो बार बार कर सकते भाई, चोर सिस्टम चोर है, ये उसका एक्टिविटी क्या कर सकता भाई, तो उसका एक्टिविटी हर दुनिया में उसको प्रकाशित हो रहा है। लेकिन अलग अंदर से आप लोगों ने इसको एनालाइज कर सकते हो, अलग हिसाब से देख सकते हो। पूरी तरह से जो बात मिथ्या की बात, मिथ्या के बदले से कैसे पुण्य अर्जन होता है, वो जो बात यहाँ पर भी देखने के लिए मिलता है। ये मिथ्या बनकर आप लोग को सिस्टम के साथ बने रहने के लिए, उनका बिजनेस से शामिल होने के लिए, उनका लिस्टिंग प्रोसेस में शामिल होने के लिए आप लोग बार बार सिस्टम विड्रॉल प्रोसेस की मिथ्या बात भी की थी। क्यों नहीं होगा? ये होता है।
दुनिया में होता है, ईश्वर बार बार नहीं 100% होता है। इसीलिए आप लोगों ने ये बात को भी माइंड में सेटअप करिए, पूरी तरह से सिस्टम का प्रति आप लोग का जो भरोसा जो टूट रहा है उसको दूर बनाए। सिस्टम का नोटिफिकेशन को याद करो, वही नोटिफिकेशन को आप बार बार 10 बार रीड करो। क्यों बोला था सिस्टम ये बात को, ये घटना घटना से पहले क्यों बोला था? थोड़ा आप लोगों ने इसको डीपली सोचो, ये बात क्यों बोला था सिस्टम ने। आप जो अगला से हमारे लिए चुनौतीपूर्ण होगा, आपके लिए भी, कम्युनिटी के लिए भी, सिस्टम के लिए भी, हमारे लिए मतलब मेरे लिए और आपके लिए भी। मेरे साथ आप लोगों ने बंधा हुआ ना, सिस्टम के साथ तो बंधा हुआ ना। सिस्टम तो खुद बोल रहा है भाई मेरे साथ भी होगा, आप लोग के साथ भी होगा, हमारे सभी के लिए चुनौतीपूर्ण होगा। और आप सभी ने विपद के समय में एक साथ मिलकर अडिग रहना है। उसको जितना विपद आए उसको सामना करना है। ये बात तो नहीं लिखा होगा ना, मेरे को बोलिएगा, मैसेज करिएगा। इस सिस्टम का वादा था, मैंने ये सारे जो नोटिफिकेशन को रीड की, याद आप लोग को दिलाने के लिए बात की मैंने। और आप लोग ने सिस्टम में ये बात बोला था, आप लोग ने साथ देते रहेंगे ना, आप एक दिन इतिहास रच पाएंगे, हम एक दिन एक बड़ी नाम कर पाएंगे। लेकिन क्या करें, हम लोग का उसी तरह लेबल नहीं है, हम लोग का उसी तरह सोच नहीं, हम लोग का उसी तरह पैसा धरा जो धैर्य नहीं रख पा रहे हैं। क्या होगा, किस तरह से कम्युनिटी सिस्टम का साथ दे पाएगा, किस तरह से विपद के सामने में ये खड़ा हो पाएगा, समस्या का समाधान करके आगे बढ़ पाएगा। खाली पेट में, खाली हाथ से कोई भी कितना दिन पॉजिटिव रह पाएगा। बीच बीच में सिस्टम ने कुछ ना कुछ प्रयास कम्युनिटी की बारे में सोचना, बारे में चल ली। इस सिस्टम का अंदर में अमीर नहीं है, अमीर होते तो यहाँ पर इतना टाइम नहीं बिताते हैं, इतना टाइम यहाँ पर नहीं देते हैं, सिस्टम का गुणगान नहीं करते हैं, इतना नॉलेज ढूंढ कर नहीं लाते हैं, कम्युनिटी सामने में नहीं रखते। क्यों? सिस्टम को उसी तरह चाहिए भाई। मेरा साथ एक छोटी सी छोटी क्या मेरे साथ जुड़े, उनके परिवार कैसे चले, उनकी जो मेरा पति जो बिलीव के बना रहे, कैसे समस्या का समाधान करके मेरे साथ खड़ा है, कैसे होगा, उनका हाथ में तो कोई फंड नहीं, कैसे आपका साथ देगा, कैसे आगे बढ़ने के लिए आप लोग का सिस्टम का जो साथ खड़ा रहेगा। सोचना चाहिए सिस्टम। हम अन्य पॉजिटिव रख सकते हैं, सोच हमारा ठीक हो सकता है। सिस्टम का होते थोड़ा विश्वास हो सकता है, लेकिन कभी भी एक तरफा प्यार कभी भी प्यार नहीं होता, कभी एक तरफा बिलीव कभी भी बिलीव नहीं करता, हमेशा बने नहीं रहता, लेकिन दोनों तरफ से होना चाहिए। ये मतलब नहीं मैं विवेक पीछे भागता रहूंगा, लेकिन विवेक सर मेरे को पीछे मुड़ कर भी नहीं देखेगा, मैं भागने से क्या फायदा, पीछे भागने से क्या फायदा। जो सती मूर्ख को पीछे मुड़कर नहीं देखता, मेरे बातों को नजरअंदाज करता है, उसका पीछे भागने में क्या फायदा। ये बात को भी सिस्टम एनालाइज करना चाहिए।
भाई आप भाग रहे हो, लेकिन हम लोग ने सिस्टम का पीछे भाग रहे हैं, लेकिन सिस्टम हम लोग को बीच बीच में थोड़ी सी बैक करके देखता है, लेकिन सदा दिन के लिए नहीं, बीच बीच में जिस तरह से बीच में आप लोग का बीच में आया, आप लोग को डाल दिया, फिर आप लोग का बीच में एक्टिविटी करवाया, फिर अभी आगे चल रहा है खुद का काम पर, फिर भी आएगा आप लोग का बीच में, फिर भी आएगा, फिर बैक करेगा, फिर आप लोग को देखेगा, जब तक उसका आगे का काम खत्म नहीं हो जाता तो वो हमेशा आगे की तरफ से ज्यादा देखेगा, पीछे की तरफ से कृषि कम देखेगा। क्यों? बीबी सर का आगे का काम इम्पोर्टेंट है, मेरे उनके पीछे भागने से वो बीच बीच में देख सकता है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि बीच बीच में नहीं देखा बीबी सर मेरे को देखा, लेकिन काम देखा, पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं किया जी हम मेरे पीछे कोई भाग रहा है, मेरे को कोई बुला रहा है, नहीं ऐसा नहीं किया, लेकिन आगे ज्यादा देखे क्योंकि आगे का काम ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और पीछे भी मैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट हूँ, इसलिए बीच बीच में बैक साइड में बैक करके देख रहे हैं, इम्पोर्टेंट हूँ। तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट के लिए बैक साइड का, तो आप लोग को कम देखने के लिए क्यों, आप लोग को थोड़ी सी बना रहने के लिए, लेकिन आगे का काम जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक वो आगे ज्यादा से ज्यादा देखते रहेंगे। उसी तरह सिस्टम ने, वहां पर हम लोग ने भाग रहे सिस्टम का पीछे, लेकिन सिस्टम देख आगे, लेकिन आगे की जो टारगेट है वो मेन है, लेकिन इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट है, लेकिन पीछे का हम लोग ने सारी जो पीछे भाग रहे हैं, हम लोग भी इम्पोर्टेंट है, हम लोग इम्पोर्टेंट नहीं होता था ना, ये बीच बीच में रिटर्न आकर आप लोग का बीच में बातचीत नहीं करता, आप लोग का बीच में उल्टा देने की बात नहीं करता, और कम्युनिकेशन बना रखने के लिए बीच बीच में ये नहीं करता, ये बात भी सोचना चाहिए। तो आगे का काम कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक सिस्टम ने आप लोग के साथ इस तरह से बिहेव करता रहेगा, ये बात को नोट करके रखिए, और ये बात को भी आज भी नोट करके रखा है, जिस दिन आगे का काम कंप्लीट हो जाएगा उसी दिन वो आगे नहीं देखेगा, हमेशा पीछे देखता रहेगा, हमेशा पीछे देखता रहेगा, और आप लोग को उसी दिन भी आप लोग को याद आएगा भाई हम लोग को सिस्टर ने पूरी तरह से तो नजरअंदाज किया था, आज इतना हम लोग को स्ट्रेस दे रहा है ये काम करने के लिए, वो काम करने के लिए, इतना इम्पोर्टेंट दे रहा है, हम लोग इतना प्रोत्साहन दे रहा है, इम्पोर्टेंट काम में हम लोग ने अंतर्भुक्त कर दिया है, वो बात भी होगा, ये वेरी इम्पोर्टेंट है, ये बात भी जरूर घटेगा आप लोग के साथ, ये मतलब नहीं सिस्टम आप लोग को पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहे, नो इम्पोर्टेंट, आप सभी के पास सुन रहे हैं, सभी का बात इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, लेकिन मजबूर है, आप तो बने हो सिस्टम के साथ, बिलीव बने हो, आपने सारी केस कर रखे हो, और आप लोगों ने एक बार वेरीफाइड हो चुके हो, इसलिए आप लोगों ने जो बिलीव सिस्टम का बस्ती बना है, सिस्टम ये बात भी अच्छी तरह से समझ चुका है, आप लोग कभी भी सिस्टम को साथ नहीं छोड़ सकता, ये बात भी सिस्टम अच्छी तरह से समझ चुका है, तो आगे की तैयारी कर रहे, आगे की तैयारी ये भी लास्ट एंड फास्ट मोमेंट पर है, क्योंकि 2-3 बार सिस्टम ने आप लोग का बीच इस तरह से कर चुका है, इसका जो एंडिंग मोमेंट है, इसका जो थोड़ी सी जो गड़बड़ा गया,
ये सब जो गड़बड़ा रहा है सिस्टम को सोचना चाहिए। ये लाख का जो दुआ जो पड़ता है, दुआ होता है और बददुआ होता है, वो परिणाम होता है, सो परिणाम होता है। हमारा जो दुख का दर्द हम झेल रहे, सिस्टम का प्रति इतना हम लोग का जो बिलीफ के साथ खेल रहा है, ये जो मुद्दा है हम गाली दे रहे हैं चोरों बेवकूफ सिस्टम, ये मुद्दा है। उसका जो परिणाम क्या सिस्टम का ऊपर नहीं पड़ रहा है, पड़ रहा है जरूर। लाखों का जो निश्वास तो बदुआ उनका पर फल प्राप्त फल नहीं आएगा, आएगा जरूर, ये घटता रहेगा जरूर, लेकिन संघर्ष करता रहेगा जरूर। लेकिन वही काम को सिस्टम ने परिणाम रूप से सफल रूप से कर सकता है, लेकिन वो स्ट्रैटेजी कौन बनाएगा? खुद को बनाना है। उसी तरह कम्युनिटी को सक्रिय रखकर कम्युनिटी का जो दुआ के साथ काम करेगा तो और जितना हंस के फास्ट हो जाएगा। मार्केट प्लेस रहना, लिस्टिंग करना, लिस्टिंग करना, ब्लॉकचेन लाइव करना, एनएफटी लिस्टिंग करना, ये जो बात जो अपना लिस्टिंग की बात सिस्टम ने खुद बोला था, उसी टाइम हम लोग ने जिस दिन आपका एनएफटी मार्केट प्लेस बन जाएगा, लिस्टिंग हो जाएगा, उसके बाद आप लोग को सिस्टम ने कभी आगे नहीं देखेगा, हमेशा आप लोग का ऊपर टारगेट रखेगा, हमेशा। अभी सिस्टम परेशान है और हम लोग ने ज्यादा से ज्यादा सिस्टम के परेशान भी कर रखे, प्रेशर देकर रखे। हम लोग बीच बीच हम लोग सीमा पार हो जाता है, हम लोग का अधिकार खत्म हो जाता है, हम ऐसा वैसा सुना देते हैं सिस्टम को। सच्ची बात है, ये भी होना चाहिए। तो एक सीमा का उल्लंघन हो जाता है, वहां पर कोई भी साथी तो पड़ता है, कोई भी सिस्टम हो, कोई भी ऑनर हो, कुछ भी हो। गलत ज्यादा से ज्यादा गलती को कोई भी देख नहीं पाता, कोई भी शांत, जितनी भी शांत आदमी हो, जितनी भी शांत आदमी हो, आप देखे होंगे, मैं तो ज्यादा शांत नहीं हूँ, लेकिन संजय सर को आप लोगों ने देखे होंगे, कभी भी उनकी मुखार बिंदु से कभी भी एक बार एक दिन भी सिस्टम के लिए भी नेगेटिव नहीं निकाला था। ये दर्शा दे कितने शांत स्वाभाविक के मानव है। आज क्यों बीच बीच में निकल रहा है, नहीं चाहते हो भी निकल रहा है, क्यों? दिल का अंदर में वो समाहित करके नहीं रख पाते, सीमा से पार हो जाता है। क्यों प्रेशर बना रहता है परिवार का ऊपर, कम्युनिटी का ऊपर, टीम का ऊपर, और प्रेशर अपने ऊपर जब आ जाता है, वहां पर जितने भी गुण गाना वाला कंसेप्ट का ऊपर उसको भी गच पड़ता है। ये स्वाभाविक, हम इंसान है, हम कहीं भी भगवान नहीं है। इंसान का अंदर भी ये होता है सिस्टम। इसकी वजह से आज 60 लाख यूजर से आज 6 लाख यूजर का अंदर में क्यों रहा, इसकी वजह से। और जितनी भी साथी अभी बने हैं, मैं तो मानता हूँ सभी लकी पर्सन है, क्योंकि उनका दिल है वेरी स्ट्रांग, उनका बिलीव का पावर इतना स्ट्रांग, उनका सपोर्ट इतना स्ट्रांग, डेडिकेशन के साथ बन रहना। अरे उसका जो फल नहीं मिलेगा ना, और किस रास्ते पर गुजरे जाएंगे
ये भी सिस्टम को समझना चाहिए। जितना हो सके कम्युनिटी को कम्युनिकेशन बनाए रखने के लिए प्रयास करें। सिस्टम है, जरूरत है, क्योंकि मैंने देखा वो टीम का अंदर में इतना दुख दर्द में बात कर रहे साथी, उनके दर्द को हमने उजागर की है। सिस्टम को लेकर कितना डेडिकेशन थे, कितना उनका बिलीफ था। आज उनका बिलीफ का पति क्या हो गया, उनका डेडिकेशन का पति क्या हो गया। ये सारे जो कसरदार कौन है? तो सिस्टम है ना। इसीलिए सिस्टम को हम वेरी वेरी रिक्वेस्ट करते हैं, उनका बिलीफ को ना तोड़े, उनका पेशेंस को इसी तरह बनाए रखने के लिए सिस्टम का पति उनका पेशेंस के साथ खिलवाड़ मत करे। नहीं तो 60 लाख से 6 लाख से 6 8 रह जाएंगे। ये कभी भी सिस्टम है। सोच नहीं होंगे जाने अनजाने में इस तरह बहुत शादी पहले आईडी पासवर्ड खो चुके, डिलीट कर चुके हैं और उनके भी खो चुके। इसी तरह बहुत सारे साथी सब कुछ करने के बाद भी कुछ भी नहीं रह जाएगा। ज्यादा से ज्यादा जो समय अतिवाहित होता है वहां पर जितने भी अच्छा चीज हो, जितने अच्छा रिश्ता हो, जितने अच्छा दोस्त हो, सब कुछ उस टाइम भूला जाता है। ये बात भी सिस्टम को सोचना चाहिए। मतलब नहीं मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा कर रहा था पहले, उसके वजह से मैं ज्यादा फंड दे दिया हूँ सारी कम्युनिटी उसको देख की वजह से देखकर मेरे साथ बने रहेंगे। इम्पॉसिबल। ये बात भी सिस्टम सोचना चाहिए। कम्युनिकेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चोर जैसा बिहेव नहीं करना, मतलब नहीं करना। हम बोलते सभी हमारा सिस्टम इतना ईमानदार है, इतना नीति नियत इसका साफ है, इसके अंदर में क्यों आज कलंक लगा रहा है सिस्टम? एक कलंक सारी अच्छा कर्म को पूरी तरह से पा देता है। उस ऐसा बहुत सारे एग्जाम्पल दिए, आप देखे होंगे। जितना आप अच्छा कर्म करो, एक गलत कर्म आपका अच्छा कर्म को सब कुछ मिला देगा। सिस्टम जितने भी अच्छा कर्म करे, अच्छा उठाल दिया, अच्छा हम लोग के लिए सोचा, हम लोग अच्छा रणनीति कर रहा है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में क्या हो रहा है? क्या गलत नहीं कर रहे हो आप? कम्युनिकेशन क्यों आप ये सबसे बड़ा गलत है। आपका काम नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, हम और भी थोड़ा ध्यान रखेंगे, साथ देंगे, सपोर्ट करेंगे। क्या प्रॉब्लम हो जाता? बड़े काम में बड़ा प्रयास करता है, बड़ा टाइम लगता है। कम्युनिकेशन बनाने से क्या आप लोग फर्क पड़ता है? सिस्टम को क्या फर्क पड़ता है? पैसा खर्चा होता है, बहुत कुछ चला जाता है क्या आपका? सिस्टम का बहुत कुछ चला जाएगा क्या? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन। आप काम में बारे में मत बोलो, आप काम का कंप्लीट नहीं है। ओनली कम्युनिकेशन के लिए आप कम्युनिटी के सामने तो एक बात रख सकते हो, भाई मेरा परिवार, मेरा साथियों, सभी आप लोगों ने मेरा साथ बने रहे, हम रिटर्न आ रहे पूरी मजबूती और से, बस काम खत्म। ये मतलब नहीं आप कोई तरह से साइलेंट हो जाए, सारे काम वेबसाइट में कर रहे, हम लोग को भूत बंगला में फिर दिया गया। भाई 30 जोन का जो लिस्टिंग रिगार्डिंग हम देख रहे हैं, कैश विड्रॉल का जो बगलेस हम लोग तो वहां पर जानकर ले रहे हैं, और इसको क्रिएट किया। इनवाइट करते हो, इनवाइट करने के बाद आप लोग करवाते हो। भाई इनवाइट करने का मतलब क्या है? अपने पास में आप लोग को मैं कर रहा, मतलब आप लोग को सत्कार करना चाहिए। तो आप लोग के साथ बातचीत करना यह मतलब नहीं है आप लोग को बोला
वो कम हो गए, अभी फिर हो जाएंगे, विजिबल हो जाएंगे। हाँ, इसीलिए ये जो बात सिस्टम ने हम लोग के साथ जो कर रहा है, इनवाइट करके हम लोग को रेस्पेक्ट नहीं देना, हम लोग को सत्कार नहीं करना। एक न्यू टेलीग्राम आप लोग को बनाया, आप लोग आईडी के अंदर उसका लिंक दिया गया, वहां पर इनवाइट किया गया, आ जाओ यहाँ पर कैश होटल मिल का समाचार मिलेगा, फैक्ट्री जो लिस्टिंग का। फिर क्या क्यों बना गया था? हाँ, अपन का इनवाइट का पिछले का काम कार्यक्रम सही नहीं है। आप वहां पर भी आप लोग हम लोग को बता सकते भाई हम आज हमारा काम नहीं हुआ, आप लोग को जा सकते हो। फिर हम लोग दूसरी प्रयास करते हैं, दूसरी प्रोग्राम बनाते हैं, तो आप लोग इनवाइट करेंगे। यहाँ पर हम लोग को बैठा कर भाई आप जाहिर कर रहे हो, ऐसा ही नहीं है, सही प्रोसेस नहीं है। इसीलिए ये सब जो बात दिल को जब लगता है, कभी कभी सिस्टम का पति भी इस तरह से मन भावना आता है, जिस तरह से समझा बीच बीच में बल पड़ता है, सभी साथी बल पड़ता है। लेकिन जो भी आप लोग का बीच में हो रहा है उसको थोड़ा पीछे कर दो, थोड़ा उसको भूल जाइए। उस तरह से माइंड में रखकर हम अच्छी तरह से उसी माइंडसेट के साथ आगे नहीं चल पाएंगे, अच्छी काम में निवृत्त नहीं हो पाएंगे और अच्छे रिजल्ट भी नहीं मिल पाएगा। क्योंकि पिछड़ा हुआ इतिहास को हमेशा आपको जाना भी चाहिए, तथ्य सूचना नस्ती, उसको याद करेंगे ना बार बार, आप लोग को दिल को दुख आएगा, सिस्टम का प्रतिबिंब आएगा। क्यों? सिस्टम का कभी भी इरादा नहीं है आप लोग को देने के लिए, लेकिन देने के लिए जो प्रयास कर रहा है उसी कार्य में सिस्टम फेलर हो रहा है बार बार। तो उसका इतिहास है एनएफटी मार्केट प्लेस बनाना, सबसे बड़ा एनएफटी मार्केट प्लेस बनाना। क्यों? उनका पास उसी तरह प्रोडक्ट है, एनएफटी का प्रोडक्ट है, उसको यूज करवाने के लिए तो मार्केट प्लेस जरूरत है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्केट जरूरत है। ओनली मार्केट प्रोडक्ट को अपने घर पर रखकर कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी सिस्टम बिजनेस नहीं करता, उसको मार्केट में लाना पड़ता है, मार्केट दिखाना पड़ता है, तभी तो कोई आएगा देखेगा भाई हाँ मंदिर सर का पास ये प्रोडक्ट है, इसका वैल्यू ये है। मंदिर सर का घर पर आकर क्या करेगा भाई? मार्केट जाकर बोलेगा मेरे पास ऐसा ऐसा प्रोडक्ट है, तो मार्केट में जो साथी है भाई आने तो मार्केट का लाओ देखते हैं। सिस्टम उसी दिशा में है, मार्केट में लाना चाहता है खुद का प्रोडक्ट को और आपका बीच में दिखाना चाहता है, सारी दुनिया को दिखाना चाहता है और आप लोग को सब कुछ मिलाता है। और देखिए साथियों, आप लोग को बार बार भी पहले भी 1 महीना पहले बोला गया था, 15 दिन पहले, ये बात भी आईपीएसआर को याद होगा, सभी साथियों को याद होगा। मैंने उसी टाइम बोला था आपका डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म पर आप लोग का जो 19 पर गया था, मैंने बोला था उनको टाइप फिर ये बटन पर आएगा जरूर। और वहां पर भी आप लोग बटन पर की बात किया गया था, 5 पर भी बात किया गया था, लेकिन स्टेशन ये पूरी तरह से 2 तक भी जाने की संभावना है। क्यों? इसका जो रूपरेखा, इसका इफेक्ट सिस्टम खुद ने अपने कम्युनिटी पर डाला, क्योंकि 1-3 डेज का जो सपोर्ट को तोड़ा, अभी 7 डेज का पूरी तरह से जो सपोर्ट को जाएगा जो 0.02 तक, मतलब आपका अभी 4 देख रहा है, आपका 1 लाख का वैल्यू देख रहा है, 2 पर जाने के बाद आप लाख का वहां पर आधा भी वैल्यू दिखाएगा। इसीलिए पहले आप लोग को 1 महीना पहले वाला अलर्ट कर रहे थे और आज भी हम लोग ने बार वेबिनार के अंदर में आप बीच में और कभी भी आप लोग ने पैनिक नहीं होना। ये मार्केट उसी तरह बिहेव करता है, उसी तरह सेंटीमेंट के ऊपर चलता है। कभी कभी वही मार्केट जो सेंटीमेंट आप लोग का बीच
सिस्टम बना रहता है। आज आप लोग का बीच में मार्केट वो सही दिशा में चलता है, वही 5 पर भी ऊपर जाना था, लेकिन ये अभी 2 पर चला जाएगा। क्यों हुआ? इसका पक्षधर कौन है? सिस्टम है। सिस्टम भी नहीं चाह रहा है, ज्यादा से ज्यादा एप्पल नहीं दिखा रहा है, तो इसको अभी थोड़ा नीचे टाइम लगेगा हमारा ज्यादा, और इसको नीचे थोड़ा रखा जाए। क्यों? ज्यादा से ज्यादा जो भी बिजनेसमैन आता है दुनिया में खुद का स्वार्थ के लिए काम करता है। कोई भी अच्छा सिस्टम, जितने भी अच्छा सिस्टम हो, ज्यादा दानवर नहीं बनते, ज्यादा से ज्यादा पूरी तरह से समर्पित करने के लिए नहीं काम करते हैं, खुद का प्रॉफिट हमेशा देखते हैं। और उसी तरह भी ये मार्केट को जो रेट को दबा के रख रहा है, जो ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी आप लोग को लेना है इसको, और आप लोगों ने ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी भी सिस्टम को देना ही है। इसीलिए ये रेट सिस्टम आप लोग को बहुत दिन से पहले बोला गया था भाई, लिस्टिंग टाइम में इसका रेट नीचे रह सकता है ज्यादा से ज्यादा। इसीलिए आप लोगों ने यहाँ पर भी देख रहा है जरा, इसका रेट अभी जो 7 डेज का जो MACD ये पूरी तरह से बाइंग खत्म हो रहा है, मतलब ये पूरी तरह से और भी नीचे जाएगा, बेरिश में चला जाएगा एक लॉन्ग टर्म के लिए, और वहां पर भी फिर स्टेबल होगा। वहां पर भी 2 पर जिस तरह से पहले आप लोग देख रहे थे 2-3 पर, उसी तरह स्टेबल होगा। वहां पर फिर सिस्टम का कुछ भी रणनीति आएगा, आप लोग का बीच में कुछ गुड न्यूज आएगा, उसके बाद वे कोई लिस्टिंग समाचार आएगा, उसके बाद आप लोग का कुछ बन सकता है। और बहुत सारे साथी क्या भाई 0 नो इम्पॉसिबल, ये उसी तरह टोकन नहीं है आप लोग का फंड पर, जिस तरह से आप टोकन आया था आप लोग का बीच में, आप लोग कोई मिल गया, ये आपका सिस्टम का है, वो है कि झूठ बोल कर करके भाई सिस्टम का जो भी सब्जेक्ट है आप लोग का है, उसका नाम है, उसका एड्रेस है, और उसका आप लोग का शादी परिचय करवाया है या ड्रब माध्यम से परिचय करवाया है, आप लोग को एड्रेस देकर उसका ठिकाना बताया गया है, और उनका भी घर भी बताया गया भाई यहाँ पर हम लोग ने माइनिंग कर रहे हैं आईटी के अंदर। फिर आप लोग इधर से ढूंढेंगे भाई क्या मिलेगा? कुछ नहीं। एक बार में 10 मंदिर वही है भाई, एक ही होगा, दूसरा का मंदिर नहीं होगा। उनका एड्रेस एक ही है, मंदीप सर का नाम से बहुत सारे मंदीप सर ये दुनिया में है, मंदीप सिंह के नाम में, लेकिन एड्रेस सेम नहीं है। और उनके सही नहीं है, और जहां पर बात करते कैसा मंदिर है, नहीं है, इसको जानना जरूरी। अगर बोले पहचाना भाई, देख लिया भाई ये मन, आप उसी तरह ये हमारा स्मार्ट कंटेंट है। आपका बीच में यह टप देखिए बेहतर बना था भाई, ये मेरा टेप है 3,000 टका, इसको रोक लो। बाहर दिया था क्यों? सिस्टम बोलो था क्या आप लोगों को होल्ड करने के लिए? सिस्टम खुद बोला था इसको होल्ड करके रखो, आपका एसेट अपना कंट्रोल में रखो। उसका वैल्यू तो आप लोग को पता नहीं है, आप लोग सारी 1-2 में टाइम बेचती है। फिर भाई क्यों? अब बिलीव नहीं था सिस्टम आप लोग का बीच में आएगा, इतना बड़ा प्रोसेस करेगा, उछाल देगा, ये बिलीव नहीं था। फिर वही टोकर 009 तक जाएगा, 009 से इस तरह से बीच में 5 गुना 10 गुना 20 गुना देगा, ये बिलीव नहीं था। आज वही बिलीव सभी साथियों दिखाई दे रहे। और बहुत सारे साथी बोलते भाई पहले आप बाय करवाते भाई, हम किसी को बाय करने के लिए नहीं बोलते। ये मार्केट है, यहाँ पर एनालाइज की बात किया जाता है, आप खुद एनालाइज पर आपको कौन बोल रहा है बाय करने के लिए?
कौन कर बोल रहा है भाई करने के लिए? यहाँ पर हिंट दिया जाता है, समझो काम करो, तो नहीं समझा ना काम मत करो, हाथ पर जोड़कर बढ़ जाओ। आप लोग अच्छा लग रहा है, ये वेबिनार अच्छा नहीं लग रहा है, बस सुनो भाई। साइलेंट बढ़ जाओ। मैं तो आपके बारे में कोई कुछ नहीं बोल, तो खुद का लैंग्वेज कर सकते हो, इधर उधर के टाइम वेस्ट कर रहे हो। होता है क्या? आप लोग जो इस तरह से गुस्सा दिखाते हैं, ये तो कुछ नहीं, आगे आगे देखो होता है क्या। उस टाइम आप लोग तभी गुस्सा कर, उस टाइम तो पूरी तरह से पागल बन जाएंगे, पागल। उस टाइम आप लोग कोई भी पहचानेंगे नहीं ये दुनिया, सभी बोलेंगे पागल हो चुके हैं, पछताएंगे सभी। क्यों पछताएंगे? कि आपका इरादा माइंडसेट सही नहीं है, एक दूसरे के प्रति भावना सही नहीं है, सिस्टम का प्रति भावना सही नहीं है, आपका फोन का प्रति आप सीरियस नहीं हो। आप जिस सिस्टम में काम करते हो, जिस थाली में आप खाते हो, जिस पात्र में खाते हो, उसी पात्र को आप निंदा करते हो, चिन्ह करते हो उसी पात्र को। आपका जैसा बेवकूफ सिस्टम, आपका जैसा बेवकूफ आदमी दुनिया में नहीं है। आप जिस बिजनेस में पैसा लगाया, उसी बिजनेस में आपका पैसा को सुरक्षित करने की जो रणनीति चाहिए, स्ट्रैटेजी है, आप खुद नहीं अपने मतलब आपका पैसा डूबेगा। आप खुद बिजनेस करने के लिए कुछ सामान लाए, 5 लाख 10 लाख का ले आए, लेकिन आपका सामान बिचा नहीं, उसी तरह इलाका में रहा, उस दिन देखेंगे आप रख दो, वो भी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। क्यों? आप सीरियस नहीं हो, टाइम नहीं दे पा रहे हो उसको, किस तरह से उसको शेयर किया, किस तरह से मेरा प्रॉफिट होगा, किस तरह से मेरा सही महीने में मैं प्रॉफिट ले पाऊंगा, और रणनीति भी आप लोगों को पता नहीं। मतलब आपका लाख का 10 लाख का 20 लाख का संपत्ति भी जीरो हो जाएगा। ये बात को क्यों आप लोग ने एहसास नहीं करते हो? क्यों सिस्टम के साथ बन नहीं करते हो? क्यों इधर का जब क्यों नहीं करते हो? ये भावना हमें में रहना चाहिए, तभी आप इस सिस्टम के साथ कुछ बड़ा कर सकते हो। सिस्टम आप लोग को बहुत कुछ दे सकता है। ये वेरी वेरी टर्न बात है। ये मतलब नहीं सिस्टम नहीं दे रहा है, मैं मदरसा भी कर लूंगा, कर दूंगा, मदरसा कर दूंगा, व्यवसाय कर दूंगा, ये सही नहीं। मतलब आप उसी तरह आप जिस तरह सोचो उसी तरह आपको रिजल्ट मिलेगा जरूर। इसलिए साथियों, आप सभी मेरे बनाए रखिए, और आप लोग का बीच में बहुत जितना हो सके हम रिक्वेस्ट करते हैं सिस्टम का पास, आप लोग इसमें कम्युनिकेशन बनाए रखे, और आप लोग को जितना हो सके खुशी की खबर आप लोग का बीच में आने की संभावना है, और आएगा भी जरूर, आएगा जरूर, लेकिन टाइम खुद वाला नहीं बता सकता, हम क्या बताएंगे। इस तरह से बात करते करते आ सकते हैं, कल का आ सकता है, 1 घंटे का बाद आ सकता है, और 1 वीक के बाद आ सकता है, 1 महीने के बाद आ सकता है, कुछ भी हो सकता है किसी भी टाइम में, क्योंकि ये लास्ट मोमेंट है आप लोग का लाइफ में टर्निंग पॉइंट लाने के लिए। इस साल के अंदर भी आपका ट्रेजर नेट जो क्लासिक ट्रेजर डिवीजन होगा, किसके लिए रन होगा, क्या हो सकता है वहां पर किस इनकम के लिए हम लोग वहां पर जा सकते हैं,
यहाँ पर क्या सब्जेक्ट रहेगा उसको तो पढ़ना जरूरी है। एक बार लाइव होने दो, इस साल का अंदर सिस्टम खुद बुलाता हूँ, उसी पर काम अपडेट चल रहा है। आप लोग का बीच में सिस्टम बिजी है किसी बात। तो बहुत लोगों का पारा आसमान में चले जाता है। तो मैंने कहा चलो आज इस बात की भी क्लैरिटी आपको दे दी जाए कि अगर आप सभी ये समझ रहे हैं कि अमूल्य सर का इशारा या हैंड टिप्टी को देख के ये होता है कि अमूल्य सर इसमें ट्रेडिंग करके कमाना चाहते हैं, तो साथियों यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग भ्रमित है और आप सेल्फ भ्रम में हैं। इस तरह के भ्रम से मैं कोशिश करूंगा आज आप निकल जाए तो आपके लिए ही बेहतर होगा। इस तरह की अवधारणा अवधारणा इस चीज के बारे में बनाना ये बिल्कुल चीजें गलत है और इस पे आपका फोकस नहीं होना चाहिए। आप सभी जानते ही हैं ट्यूफ्टी हमारा भी एक नेटिव टोकन है, आने वाले फ्यूचर का इकोसिस्टम का नेटिव टोकन है, सभी जानते हैं। एप्लीकेशन के अंदर भी आप देख रहे हैं उसकी वैल्यू और बाहर जो वो अपनी वैल्यू क्रिएट करेगा वो तो फ्यूचर आपको पता चल जाएगा। जिस तरीके से आपने स्टेकिंग उसमें कर रखी है अभी तक उसकी होल्डिंग रखी हुई है, ठीक है। तो चाहते हैं कभी लाइफ में ऐसी सिचुएशन हमारी डिपेंडेंसी हो जाती होना चाहिए, वो से बढ़िया नहीं हो सकता तो हम कुछ कमाएं। तो अमूल्य सर बिल्कुल हमेशा से अमूल्य सर रेडी है, बट अमूल्य सर कहते हैं एक बार आपके पास थोड़ा फंड आ जाए कंपनी की तरफ से तो मैं जरूर आप सभी को सिखाऊंगा और इस चीज के लिए भी वो हमेशा से हमारे लिए प्रतिबद्ध है। और आने वाले समय में देखिए जब जब सबकी जेब में पैसा आएगा है ना, खुशियां आएंगी, तो एक लर्निंग ट्रेडिंग को लेकर अमूल्य सर भी देंगे। तो मैं यही चीज आपको कहना चाहता हूँ, ऐसे बिल्कुल अपने मन में दुर्भावना मत रखिए कि ड्यूटी से ही अमूल्य सर कमा रहे हैं, ऐसा नहीं है सर। अमूल्य सर के पास जो एक्सपर्टीज है ना सर, आप थोड़ा सा पास होके भी दूर हो, वो एक दिन में 2 दिन में कभी ऐसा समय भी आता है कि 10-10 हजार डॉलर भी कमा लेते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, मैं इस चीज का साक्षात प्रमाण भी हूँ। ऐसे कुछ लोग हैं जो हमारे कोर में जो प्रमाण है उसकी। तो ऐसा अपने मन में दुर्भावना मत कीजिए, दुर्व्यवहार मत कीजिए। खाली पीली अगर आप ऐसा करेंगे तो आप खुद को ही, और कहीं ना कहीं अगर तो टिफ्टी भी तो इसी इकोसिस्टम का पार्ट है। कोई भी अगर हमारी काम कर रहे हैं वहां छोटी से छोटी डेवलपमेंट होती है तो आप लोग उसको भी तो शेयर करते हो, नहीं करते हो? तो यहाँ पे
यूट्यूब पे चीज आती है, नीचे जा रही है ऊपर जा रही है, वही चीज अमूल्य सर शेयर कर रहे हैं। तो अभी जैसे सर ने शेयर किया था तो बता रहे भाई नीचे जा रही है तो उसके क्या रीजन है, वो टेक्निकल चीजों के माध्यम से अमूल्य सर ने बताया है। तो प्लीज सर मैं बार बार चीजों को रिपीट नहीं करूंगा, थोड़ा सा अपने नेचर को थोड़ा सा चेंज कीजिए सर, है ना। इन चीजों पे आई थिंक अच्छा नहीं लगता। अगर आप किसी भी मंच से क्योंकि मेरे पे एक मैसेज आया था, मैं वो बता नहीं सकता हूँ जिस तरह से इंसान ने जो शब्द लिखे हैं वो पब्लिकली बताए नहीं जा सकता। तो प्लीज ऐसा मत कीजिए भाई। आपके गाली देने से और आपके फूल माला चढ़ाने से किसी की जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये भी आप जान लीजिए। सबके लाइफ के पीछे उनका बेसिक फंडा है जो कर्मा का होता है। एक ही सिस्टम में एक ही जगह पे रहते हुए एक आदमी 10,000 एक कंपनी में कमा रहा होता है, लेकिन उसी कंपनी में एक इंसान 3 लाख सैलरी भी ले रहा होता है। ऐसा नहीं है कि वो कंपनी कैपेबल नहीं होती, लेकिन जो जो जिस स्किल से मार्केट में अपने आप को पेश करते हैं, तो भैया आपके स्किल में कमी है तो आप उस कंपनी से 10,000 कमा पा रहे हैं। जिसके पास स्किल्स है वो 3 लाख भी कमा रहा है, 2 लाख भी कमा रहा है। तो ये कमी आप खुद में ढूंढ, आपको खुद में ढूंढनी, ठीक है। तो प्लीज इस संदेश को बड़ी विनम्रता से मैंने आप लोगों के बीच रखा है, इसको अच्छे से समझ लीजिए। हालांकि इन चीजों का कोई फर्क नहीं पड़ता, गालियां तो भगवान को भी मिलती है, अच्छे से विद्वानों को भी मिलती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। समय सबकी ढाल है, कर्मा सबकी ढाल है, उससे बड़ा कुछ नहीं। तो चलिए, थैंक यू सो मच अमूल्य सर, एक बार फिर आपका। और अभी मेरे को कुछ नंबर नहीं शो रहे, बीच में हमारे मनदीप भाई हैं, तो मैं वेलकम करना चाहूंगा मनदीप भाई का। प्लीज मनदीप भाई आपका स्वागत है, आइए सर आज संडे स्पेशल में अपनी वैल्यूबल शेयरिंग कम्युनिटी के बीच रखिए। प्लीज वेलकम मनदीप शर्मा सर। मनदीप भाई मेरी वॉइस आ रही है आपको? यस भैया, यस बिल्कुल आपकी वॉइस आ रही है। आई एम ऑडिबल जी? यस यस बिल्कुल परफेक्टली। ओके ओके ओके, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मुझे बोलने का समय दिया, वक्त दिया, थैंक यू भैया। दोस्तों, बहुत लंबा समय आज मीटिंग में अमोल सर जी ने हमें दिया और उन्होंने हर चीज के ऊपर बात की है, जैसे कि कंपनी को लेकर के, कंपनी के प्रति भी बात रखी है, कम्युनिटी के हक की बात भी की है। तो बिल्कुल सही बोला आपने। अभी कुछ इस तरह के दोस्त, इस तरह के भाई हमारे होते हैं, वो भी हमारे अपने ही हैं, जो ऐसी बात करते, हो सकता है कई बार इंफॉर्मेशन उन तक पूरी प्रॉपर ना पहुंचती हो, तो या उनका अपना माइंड सेटअप है, हर बंदे का अपना। और कंपनी की हम बात करें दोस्तों, तो रात भी मीटिंग में बहुत ज्यादा ऐसी चर्चाएं हुई थी, आप सब लोगों ने सुनी होगी। कंपनी अपना काम कर रही है, लेकिन हम किसी भी करेंसी को या किसी भी टोकन को या किसी भी ऐसे बिजनेस कॉन्सेप्ट को प्रमोट नहीं कर पा रहे हैं, ना ही करेंगे, ना ही हमें करना चाहिए, क्योंकि आज की डेट में हमारी जितनी भी कम्युनिटी है वो इसी एक चीज को लेकर के पैनिक सिचुएशन के अंदर है, जबकि इतनी बड़ी पैनिक वाली बात भी नहीं है। मैंने एक रात है, क्या वो प्रॉफिट कंपनी दे पाएगी? जैसे मेले के हालात होते हैं, मेले में चले जाते हैं, लेकिन आज की डेट में अगर कंपनी ने इतने बड़े फंड हमारे जुटाने का हमें लोगों को मौका दिया है और उसके बारे में हमारे बीच में इकोसिस्टम ला करके खड़ा किया है, तो उसका कोई ना कोई तो रीजन है, उसका कोई ना कोई तो स्ट्रॉन्ग प्लानिंग कंपनी की है इंटरनल बेसिस के ऊपर। बहुत सारी तमाम ऐसी टेक्निकल चीजें हैं जिनके बारे में कर्ण भैया सर जी, अमूल्य साहू जी सर और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उन बारे में हम लोगों को एक्सप्लेनेशन देते हैं प्रॉपरली। और यहाँ तक के आशीष भैया ने तो निकाल करके ये भी रख दिया है सिस्टम कि कंपनी कहाँ कहाँ पर वर्क कर रही है, क्या क्या चीजें उनकी कितने परसेंट अचीव हो चुकी है, कितने परसेंट कंप्लीट हो चुकी है, कितनी पेडेंसीज है, वो तमाम ऐसी चीजें उन्होंने अपनी वीडियो में बना करके हम लोगों को सेंड कर दी। जेन्युइन चीज, जो जेन्युइन चीज है, तो वो चीजें हम लोगों को समझनी चाहिए। हमारे पास तो सर के ऊपर हमारे तमाम जो चैनल है वो मीटिंग्स कर रहे हैं, परंतु कंपनी के पास इस चीज को लेकर के, इस चीज के साथ साथ और भी बहुत सारी तमाम इंटरनल चीजें हैं जो कंपनी को फेस करनी पड़ रही है। तो क्यों नहीं लाइव वो उन्होंने अपने सिस्टम को किया, क्यों नहीं उन्होंने टोकन को लाइव किया, क्यों नहीं उन्होंने अपने
इस बिजनेस कॉन्सेप्ट को, इस बिजनेस प्लान को, अपनी ब्लॉकचेन को लेकर के क्यों नहीं उन्होंने हम लोगों के बीच में वो तमाम चीजें रखी हैं। कहीं ना कहीं उनको कोई दिक्कत, प्रॉब्लम, परेशानी, टेक्निकल इश्यूज कुछ ना कुछ होंगी जो हम लोगों को वो बता भी नहीं पा रहे, और जिसके बारे में मुल्ले सर बार बार बोल रहे हैं कि आपको 3 महीने लगते हैं, महीना लगता है, 15 दिन लगते हैं, 6 महीने लगते हैं। जो भी चीज आपको प्रॉब्लम आ रही है, जो भी आपको समय लग रहा है, कम से कम आप हमारे साथ एक जो गैप है उसको दूर करें और हमें एक अच्छा सा नोटिफिकेशन उसमें हमें अवेयर करें, हमें बताएं कि क्या दिक्कत है सिस्टम को, क्या परेशानी, ताकि हम लोग मेंटली तौर पर स्ट्रांग हो जाएं और जो आपकी भेजी हुई चीज होगी हम उसके ऊपर प्रॉपर से फोकस कर पाए। यही चीज हर कम्युनिटी का एक सदस्य चाहता है। धीरे धीरे से करके पूरी कम्युनिटी की तरफ से कम्युनिटी टूट रही है, ये कंपनी को भी मालूम है, ये हम सब लोगों को भी मालूम है। हम लोग मीटिंगों के अंदर भी देख रहे हैं अपने स्ट्रेंथ, हमारे 3 या 4 या 5 मंच चल रहे हैं, वो सारे मंच हमारे अपने हैं, क्योंकि वो सारे मंचों के माध्यम से सिर्फ ट्रेजर की ही बात की जाती है। इन मंचों के माध्यम से ट्रेजर बिजनेस प्लान के बिना या नोवा बिजनेस प्लान के बिना और कोई चीजें यहाँ पर प्रमोट नहीं की जाती और ना ही करनी चाहिए और ना ही करने देंगे। और इसके पीछे हमारे पंचम दा, हमारे हरजीत भैया जी और तमाम ऐसे लोग हैं। हम सभी लोगों के साथ चलकर इस चीज के लिए बिल्कुल एग्रीड हैं कि हमें इन मंचों के माध्यम से हमारी इस बोली वाली कम्युनिटी के अंदर किसी भी तरह की ऐसी चीजों को प्रमोट नहीं करना चाहिए ताकि लोग और पैनिक हो। और जितने भी मंच हैं उन मंचों का सबका एक ही मकसद है कि हम लोग कंपनी से जल्द विड्रॉल लें। उस विड्रॉल की कोई डेट नहीं बता सकता, वो सिस्टम ही बता सकता है। सिस्टम के जो भी काम पेंडिंग है अभी तक, कंपनी को रिक्वेस्ट करते हैं बार बार कि आप जितना जल्दी हो सके हमारे बीच में कुछ चीजों को लाइव करें। लाइव करने के बाद ही हम सब लोगों के अंदर वो खुशी की लहर आ गई और हम सब लोग अपने विड्रॉल को ले सकेंगे। रात वाले में जब बातें हुई हैं, डॉक्टर सतवंत सिंह जी हमारे थे, डॉक्टर राम साहब जी चंडीगढ़ से, और हमारे करण भैया ने बहुत सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमारे बीच में रखी हैं। तो उन चीजों को देख करके ऐसा लगता है, महसूस होता है कि कंपनी बहुत बड़ा काम कर रही है और कंपनी को बड़ा काम करना चाहिए। एनएफटी मार्केट प्लेस के ऊपर आज कंपनी की बहुत पकड़ मजबूत होती जा रही है, डे बाई डे हम लोग देख पा रहे हैं। और इसका परिणाम वो हम लोगों को आज नहीं मिलेगा, वो आने वाले कुछ समय के बाद। और एक बात तो जरूर है, 101% श्योर इस बात को लेकर के कि भगवान ने हमारे कर्म अच्छे लेके हैं। भगवान ने हमारे जो भी आने वाले दिन, आने वाले समय भगवान ने बहुत अच्छा चुन के रखा है। सभी लोगों का नहीं है, परंतु 1.5 मिलियन लोगों में से 6 मिलियन लोगों में से 6 लाख लोग, 6 लाख इंसान में से 1 लाख या उससे भी कम लोग निकल के आए हैं जिनकी लगातार कंटिन्यू ट्रेड लग रही है। और ये ट्रेड लग रही है, मैंने आज भी सुबह मेरे पास 3 लोग ऐसे आए जिन लोगों ने बैठ करके मेरे साथ चिंतन किया और हमने डिस्कस किया इस बिजनेस को लेकर के। उन लोगों के पास आज भी 2023 उतना ही फंड पड़ा है जितना पहले था। तो मैंने कैलकुलेशन उनके सामने किया कि आपने ट्रेजर फंड से ट्रेजर फंड के बाद आपने नोवा के अंदर शिफ्ट हुए तो 60 + $50 का जो कंपनी ने डिमांड किया बिजनेस डाला, 110 ज्यादा से नहीं हुआ है। 110 वो डाले हैं, उसके बाद फिर से 66 हैं या जो 50 या 70 थे वो कंपनी ने बूस्टर का हमारे फंड में से अंदर से ही कटवाया था। तो मैंने $250 का उनको जब कैलकुलेशन बताया तो आपका फंड कितना बना हुआ है आज, उस चीज को उनके सामने पेश किया, दर्शाया कि एक आदमी ने उस वक्त कंपनी के सारे को फॉलो करते हुए अपने फंड को बड़ा करने का प्रयास किया। उनको था या नहीं मालूम था, जाने अनजाने में, लेकिन उनका आज फंड 70,000, 1 लाख, 2 लाख तक बन चुका है। तो आपका कितना बना हुआ है? आपका 2,000, 2,500, 3,000 मैक्सिमम उतना ही पड़ा है। डिफरेंस क्या हुआ? क्योंकि इन भाई साहब ने उस कंपनी के सिस्टम को, कंपनी की बात को फॉलो किया, इन मंचों को फॉलो किया, तो उन्होंने अपने ट्रेड लगाना शुरू किया। ट्रेड अभी तक बंद नहीं किया। अगर मैं मानता हूँ, मैंने उनके साथ डिस्कस किया, जो मैं आपको जरूर बताना चाहता हूँ। मैंने उन दोस्तों को बताया कि अगर आपने भी किया होता तो शायद आपके भी फंड बहुत बड़े हो जाते, परंतु यहाँ पर इन भाई साहब ने इतने बड़े फंड में से एक सिंगल डॉलर भी
कंपनी का सपोर्ट किया या अपनी आईडी को एक्टिवेट किया, तो वो लोग कंपनी के काउंट किए गए हैं शेयर होल्डर्स के अंदर, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे जितने भी ओल्ड फंड्स पड़े हैं उनके साथ हमारा एक बहुत बड़ा ऐसा फंड पड़ा है जो बहुत सारे लोगों को उसके बारे में मालूम नहीं है, वो है वोटिंग राइट्स। वोटिंग राइट्स का कहाँ यूज होगा, किस तरीके से यूज होगा, हमें बेनिफिट क्या मिलेगा और हमें वो चीजें कब मिलेंगी, ये तमाम बातें सिस्टम ही बता सकता है, कोई भी इंसान इसके बारे में डिटेल में नहीं बता सकता है। और किसी के पास भी ऐसा कोई जादू की छड़ी नहीं है जो सिस्टम से पहले हम लोगों के बीच में बता दे। एक अंदाजा लगाया जाता है या इंटरनल प्रोसेस, जैसे आशीष भैया ने कुछ चीजें कंपनी की वर्क हो रही हैं उनको वीडियो के रूप में आपको बताया भी है, इस मंच पे भी शेयर कर दूंगा मैं वो वीडियो को। तो ये चीजें हैं जो ऐसी देखने को मिलती है, हमें समझने को मिलती है, ये संभव है अगर हम लोग इन मीटिंगों के माध्यम से जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ। लेकिन बहुत सारे लोग, मैं उनको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ एक दूसरे को नीचे दिखाने पे लगे हुए हैं, तो ऐसा काम कभी नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए। कम्युनिटी को हम सबकी जरूरत है और कुछ ऐसे इंसान भी रहते हैं जिनका काम सिर्फ यही है कि एक दूसरे की बात को इधर की उधर और उधर की इधर बात पहुंचाना। तो प्लीज आप ऐसी बातों को अवॉइड, उन बातों से किसी का कोई नुकसान या कोई फायदा होने वाला नहीं है। सिर्फ आपके मन की एक छोटी सी जो कल्पना है, विलास है, या आपके मन की जो नेगेटिविटी है या आपके मन के जो अंदर दुर्व्यवहार है, वो चीजें ही उजागर होती हैं और उन्हीं को आप बढ़ावा देते हो। उन चीजों को बंद करिए। आप मंच पे आते हो तो बहुत अच्छी चीज रखिए मंच पे, जो कम्युनिटी के हक के मन में है। आपको किसी की बात अच्छी नहीं लगती उसको इग्नोर करिए, जिसकी बात अच्छी लगती है आप उसको सुनिए। तो ये चीजें तो हमें भगवान भी बताते हैं, हमें सत्संग के अंदर भी बताते हैं, हमें हर धर्म के अंदर ये चीजें बताई जाती हैं। फिर भी लोग इन चीजों को छोड़ करके उस चीज को पकड़ते हैं जिस चीज का कोई वजूद नहीं, जिस चीज की कोई वैल्यू नहीं, जिस चीज का कोई मतलब नहीं निकलता है हमारी लाइफ के अंदर। तो प्लीज मैं उनसे ये बार बार निवेदन करूंगा कि आप ऐसी चीजें ना करें जिनसे पूरी कम्युनिटी का दिल दुखे या पूरी कम्युनिटी इन चीजों को लेकर के पैनिक हो। हम लोग यहाँ पर मंचों के ऊपर तो सिर्फ ये सुनने आए थे कि ट्रेजर का अभी अगला रुख क्या है और कितना टाइम लग सकता है हमारी विड्रॉल को लेकर के और हमें क्या करना पड़ेगा। यहाँ पर हम आए तो यहाँ पर खिचड़ी कुछ और ही बन रही है, तो ऐसी चीजें ना करें। कई लोग तो इन्हीं चीजों के ऊपर ही अपनी मीटिंग रखते हैं कि वो फलां बंदा क्या कर रहा है, उसने आपको कैसे ठगा, कैसे लूटा। इन तमाम चीजों को प्लीज आप इग्नोर करिए। आप भी हमारे भाई हो, हम सभी लोग यहाँ पर कुछ सीखने या सिखाने आते हैं। अगर आपके पास बहुत अच्छी चीज है ऑप्शन को लेकर के जो हमें फ्यूचर में जरूरत पड़ेगी, अगर आपके पास बहुत अच्छी मिंट कैसे किया जाता है उसकी है आपके पास है नॉलेज है, तो मंच पे आकर के उसको शेयर करिए। बिट कैसे लगाना उसकी आपके पास नॉलेज है, उसको आकर के। इन तीनों का मतलब क्या बनता है, इन तीनों को हम लोग करके आने वाले समय के अंदर हम लोग अपने फंड्स को विड्रॉल के रूप में ले पाएंगे। ये बताइए कंपनी कहाँ तक पहुंच गई है, कंपनी का काम कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, कितना हो चुका है, अगर वो आपके पास नॉलेज है वो बताइए आप मंच पे आकर के। जो लोग सुनना चाहते हैं सिर्फ वही चीजें आप प्लीज बताइए। जो टाइम पास करना है उसको चीज को इग्नोर करिए, टाइम पास नहीं करना है हमें। और जिन भी मंच के ऊपर कोई भजन बंदगी होती है वो भी बहुत अच्छी बात है, एक दर्शक का रूप बन जाता है। तो दोस्तों मैं आपको यही कहना चाहूंगा, ज्यादा लंबी चौड़ी बातें तो नहीं है। बाकी हमारे पास जो भी एक्सपर्ट लोग हैं अगर हमको बताते हैं तो हमें सीखना जरूर चाहिए। तो अच्छी चीजों को ग्रहण करें और बुरी चीजों को